नमस्कार, मैं रवि आसलीवाल। जैसे कि आप सब जानते हैं, एक मुलाकात में हम सब दर्शक एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात करते हैं, जिसने समाज के लिए कुछ किया हो, देश के लिए कुछ किया हो और कुछ कर रहा हो और आगे भी ऐसी योजना हो, जो आगे भी कुछ न कुछ करते रहेंगे। तो ऐसे ही शख्स से एक बार फिर हमारी मुलाकात होने जा रही है। तो समय को नष्ट कम करते हुए हम सीधे हमारे मेहमान से मुलाकात करते हैं, बात करते हैं। तो शंकर लाल जी, एक बार फिर आपका हमारे प्रोग्राम पर स्वागत है और एक बार फिर आप हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए समय धन्यवाद। तो शंकर जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। भाई नमस्कार भाई साहब। शंकर जी, आप सबसे पहले ये बताइए कि अनलॉक अब लगभग पूरी तरह से हो चुका है। तो आप इस अनलॉक में क्या देख रहे हैं हमारी जनता का, और क्या जनता की लापरवाही चल रही है या जनता थोड़ी-सी फ्री हुई है? आपके व्यापार कैसा चल रहा है? इसके बारे में थोड़ा बताएँ। जहाँ तक अनलॉक की बात है तो करीब करीब बिल्कुल सही है कि अनलॉक एक तरह से पूरा सा ही खुल गया है। और जनता जैसे है पूरी दिखने लगी है अब सड़कों पे। और बात लापरवाही की है जहाँ तक, तो लापरवाही तो हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत जगह है जो बिना मास्क के देखे जा रहे हैं लोग बाग, और सोशल डिस्टेंस को जो लेके है सब्जी मंडियों में, या आप चार दीवारी में देखा जा सकता है, या मंदिरों में देखा जा सकता है, सब जगह अभी सब बेपरवाह हो गए। अब एक तरह से कोरोना को थोड़ा थोड़ा वो भूलने लगे हैं। तो अभी स्थिति ऐसी है कि लोग लापरवाह ना हो और मास्क को पहन के रखें, और किसी भी तरह की लापरवाही ना बरते तो अच्छा है, जिससे हम तीसरी लहर से जितना दूर रह सकें उतना बहुत अच्छा है। जो डेल्टा एच करके जो बीमारी अभी नई आ गई है, उससे यदि समझदारी से अपन उससे लड़ें तो बहुत अच्छा होगा, जिससे आगे के लिए हम अपने सतर्क रहें। और जहाँ तक बात है जनता की, तो वो जैसे समझेगी वैसे ही समझेगी, इसको समझाना बहुत मुश्किल है। अच्छा, एक बात और बताइए कि जैसे अनलॉक में व्यापार पर क्या फ़र्क पड़ा? क्या व्यापार हम थोड़ा उस दिशा में जा रहे हैं कि हाँ, पॉज़िटिविटी जहाँ आ रही हो? नहीं, व्यापार अभी वैसे देखा जाए तो बहुत कमजोर हो चुका है, अभी उठने में बहुत टाइम लगेगा। लेकिन फिर भी व्यापार अभी थोड़ा बहुत होना चालू हो गया है, क्योंकि अब धीरे धीरे हर चीज खुल रही है। मंदिर वगैरह सारे ओपन हो गए हैं, और भी काफी जगह है जो ओपन हो गया है, तो इस वजह से मॉल्स वगैरह खुल गए हैं, तो उससे बहुत फर्क पड़ा है। मॉल्स वगैरह पहले बंद थे, तो अब डे बाय डे जैसे से लोगों को मिल रही है सुविधा, उस तरह से व्यापार बढ़ने लगा है, लोगों का काम चलने लगा है। कंस्ट्रक्शन वगैरह थोड़ा खुल के होने लग गए, पहले थोड़े बहुत हो रहे थे, अब पूरे ओपन में होने लग गए। लेबर वगैरह है वापस अपने काम पे लग गई है, तो सब अपने अभी अपनी लाइफ में बिजी हो गए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अभी कुछ, बस अभी कोरोना को भुला रहे हैं कि भाई कोरोना को भूलो और काम पे व्यस्त हो जाओ, बहुत दिन हो गए घर में आराम करा है, अब बस व्यस्त हो जाओ काम में। तो कोरोना को भूलने तो लगे हैं, कहीं ये नहीं हो कि भीड़ ज़्यादा इकट्ठी हो जाए तो कोरोना वापस उनको याद करने लग जाए। तो ऐसा भी आप, जैसे आपने कहा कि लेबर वापस आने लगी है, तो क्या पूरी तरीके से लेबर वापस आ चुकी है या कहीं रुकी हुई है लेबर, अभी भी थोड़ा डर रही है कि तीसरी लहर आ जाए उसके बाद जाए, या तीसरी लहर से पहले ही वो डर रही है? सर ऐसा है, जहां तक लेबर क्लास की बात है, तो मैं तो पहले भी मैंने भी कहा था कि लेबर क्लास कोरोना से नहीं डरती है। लेबर क्लास को डर इतना नहीं है जितना मिडिल क्लास और हायर क्लास को है। मैं लेबर क्लास तो हमेशा ओपन में काम करी है, और आज भी ओपन में काम कर रही है, और हमेशा ओपन में काम करते रहेगी। इनको कोरोना से कोई मतलब नहीं है। अब बात रही लेबर की, जो अटकी हुई है वो किसी कारणवश ही अटकी हुई है। जैसे किसी किसी सेठ ने बुलाया नहीं कि साहब मेरे पास में अभी कोई काम नहीं है, तुम अभी आराम करो, बाकी उसी चक्कर में अटकी हुई है। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है, लेबर सब आने को तैयार है। और लेबर के मन में कुछ भी ऐसा नहीं है कोरोना को लेके कि भाई मैं कोरोना से डर के और घर पे बैठा हूँ। तो लेबर का कोरोना से कोई डर नहीं है और सब आने के लिए तैयार है, ऐसा माना जा रहा है मतलब? हाँ जी सर।
तो ऐसा कौन सा व्यापार रह गया जो आप अभी जैसे बता रहे हो कि किसी सेठ ने किया हो या उन्होंने कहा हो कि थोड़ा सा धैर्य और रखें, तो ऐसा कौन सा व्यापार क्षेत्र होगा जिसमें अभी भी थोड़े काम चलने में या काम होने में थोड़ी सी समस्या और पैदा हो रही है? सर अभी जैसे बात हुई थी जेवरात की वगैरह की और जो इनकी है, अभी काम इतना चला नहीं है क्योंकि बाहर से अभी डीलिंग चालू नहीं हुई है उस चीज की इतनी। और और भी कई ऐसी फैक्ट्रियां हैं जिनमें माल प्रोडक्शन जो पड़ा था पहले का वही खत्म नहीं हो पाया है। तो उन्होंने अभी तक किसी को बुलाया नहीं है इतना कि भाई अभी तक हमारा प्रोडक्शन पहले का ही बहुत पड़ा है, पहले उसको निकलने दो, उसके बाद में लेबर आनी चाहिए। तो अभी काफी एक्सक्यूज हैं लेबर को बुलाने के अंदर, क्योंकि उनको डर ऐसा है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि 1 महीने या 2 महीने में कहीं तीसरी लहर वापस आ जाए और हमको इनको वापस भेजना पड़े। तो अभी जो यहाँ के जो लोकल लेबर्स हैं उनको लेके काम निकाल रहे हैं, और जो बाहर वाले लेबर्स हैं, जो कोई बिहार चला गया, कोई यूपी चला गया, तो उनको भी वापस नहीं बुला रहे हैं। अभी वेटिंग कर रहे हैं उनकी कि भाई वो वेट करें और थोड़ा और इंतजार करें। तो अभी जैसे आप बता रहे हो कि लेबर आने में थोड़ा हिचकिचा भी रही है, और जो कई ऐसे क्षेत्र है जिनमें लेबर अभी तक पहुंच नहीं पा रही है, उनके जो जो व्यापारी लोग हैं वो सोच रहे हैं कि काम अभी थोड़ा सा कम डिमांड आई है, तो आप थोड़ा सा धैर्य रखें। और ऐसे कौन सा क्षेत्र है कि जो पिछली बार से भी अच्छा चल रहा हो? कुछ ऐसा क्षेत्र बता सकते हो आप कि भाई उसमें जो पिछली बार कोरोना था उससे भी अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है? अब अच्छी रिकवरी तो सर कपड़ा मार्केट में ऐसा है, जहां तक मैंने उठाव सुना है कि कपड़ा मार्केट उठाव में आया है। क्योंकि पिछली बार तो बिल्कुल कपड़ा व्यापार एक तरह से रुक गया था, लेकिन इस बार भी क्या है कि कपड़ों की दुकानों में जैसे 5-5 10-10 लेबर काम करती है, तो पुलिस का थोड़ा डर रहता था कि अंदर हम, क्योंकि कपड़ा ऐसी चीज है जब तक आदमी 10 बार नहीं देखे तो उसको पसंद करके नहीं लेता। तो उस तरह की चीज को क्या है, अभी कपड़ा व्यापारी खुला है उसके बाद में उनकी थोड़ी सेल में इजाफा है। और गर्मी का टाइम था तो अभी कस्टमर की थोड़ी डिमांड आई है कि कपड़ा व्यापारी में, तो इस वजह से है जो मैं तो यही मानता हूँ कि कपड़ा व्यापारी अभी थोड़ा बहुत उठा होगा जहाँ। तो कपड़ा व्यापारी थोड़ा सा ऐसे मार्केट में उठा हुआ महसूस सा हो रहा है। और लोगों को जैसे कहीं लग रहा है कि महंगाई है, या आपको कहीं लग रहा है कि नहीं थोड़ी सी महंगाई तो है? महंगाई तो सर नेचुरली है, महंगाई तो बहुत ज्यादा बढ़ी है, इसमें कोई शक ही नहीं है। महंगाई तो सिलेंडर देख लो आप, चाहे पेट्रोल देख लो, चाहे डीजल देख लो, ये तो नॉर्मल चीजें जो आम आदमी की जबान पे रहती है। तो अब उसी के बीच में वो कहते हैं ना कि डीजल और पेट्रोल की लड़ाई के अंदर खाने वाला तेल है जो वो आगे बढ़ गया, दोनों की लड़ाई के चक्कर में 60 रुपए किलो लीटर जो तेल बढ़ा है खाने का तेल, उस पर किसी का ध्यान ही नहीं है, जबकि वो कम होना चाहिए। अब वो कम हो ही नहीं रहा। जितना बढ़ा था उतना कम हो जाए तो फिर बात ही क्या है, यानी बढ़ेगा 60 रुपए और कम होएगा 10 रुपए। तो ये तो कोई महंगाई का है नहीं कि भाई साहब महंगाई का अंत हो रहा है। बाकी महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और कॉस्मेटिक आइटम्स हैं, जो साबुन सरफ वगैरह जो आइटम्स हैं, उसके अंदर इतना रेट की बढ़ोतरी हुई है, 15 से 20% रेट की बढ़ोतरी हुई है, जो भी एकदम से हुई है, जो अपने लॉकडाउन खुलने के बाद में हुआ है ऐसा। क्योंकि केमिकल्स में तेजी आ रही बताए, इस कारण से उन्होंने उसमें तेजी का करा है इजाफा। जो साबुन या जो कॉस्मेटिक जो 100 रुपए था वो 120-125 रुपए रेटें हो गई उनकी। तो कस्टमर एक बार सुनता है तो बहुत उसको धक्का सा लगता है कि क्या हो गया एकदम से, क्योंकि रेट तो हर चीज में बढ़ोतरी हुई है, तो वो नेचुरली अपने रोजाना जिंदगी में काम आने वाली चीजें हैं उनमें समय बढ़ोतरी होती है। तो उस चीज का खर्चे का पता नहीं लगता है, छोटा छोटा खर्चा जो बढ़ के एक बड़ा खर्चा बनता है, उससे बहुत पब्लिक को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। और मैं कहता हूँ कि इस चीज पर अंकुश लगना चाहिए। तो क्या जो आपके पास लेबर क्लास आती है सामान खरीदने, या कई तरह के हर तरह का आपके पास कस्टमर आता है, तो उसको क्या महसूस हो रहा है कि नहीं महंगाई है, या वो इस तरह से फ्री हो गया कि नहीं हाँ भाई कोई बात नहीं, महंगाई तो होगी, वो तो खरीदने में ऐसी कोई दिक्कत नहीं हो रही उसको? ऐसा क्या महसूस हो रहा है कि भाई खरीदने में दिक्कत हो रही है या नहीं हो रही? नहीं सर, खरीदने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। उनका ये कहना है कि हमारी जो सैलरी 400 रुपये पर डे या 500 रुपये पर डे हमको मिल रही थी, उसके हिसाब से आज महंगाई में जो बढ़ोतरी हुई है उसमें हमारा खर्चा कम से कम भी आप ये मान के चलिए कि 50 से 100 रुपये और बढ़ गया है। तो वो एक्सिस जो खर्चा उनका बढ़ गया है, तो आज मैं कहता हूँ कि उनके यानी प्रॉफिट जो एक गेन करके आदमी रखता है कि मेरे आने वाले समय में काम आएगा, वो तो बहुत दूर की बात है, उनका रोज का खर्चा भी उससे नहीं चल रहा है।
क्योंकि आम पब्लिक जो भी कमाती है, जो बहुत बढ़िया पैसा कमाती है, मैं उनको एक ही चीज कहना चाहूंगा कि 500-600 रुपए पर डे यदि वो कमाते हैं इतनी मेहनत करके सुबह से लेकर रात तक, उसके अंदर वो अपना जीवन का खर्चा निकाल सकते हैं, क्या अपना फैमिली का खर्चा। क्योंकि वो कमाने वाला एक होता है, उसकी वाइफ होती है, उसके बच्चे होते हैं, उसके माँ बाप होते हैं, क्या वो उसके अंदर गुजारा कर सकते हैं क्या अपना जिंदगी का। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, उनको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही तो जैसे महंगाई आप बता रहे हो कि महंगाई ज्यादा हो गई, तो जो लेबर क्लास आएगी उसका इस महंगाई में पालन पोषण मुश्किल होगा। तो क्या व्यापारी वर्ग को यह भी महसूस हो रहा है कि उनकी जो लेबर है वो ज्यादा तनख्वाह की डिमांड कर रही है, या उसी सैलरी में करने को तैयार है, या जो सैलरी मिलती थी उससे भी कम उसको सैलरी मिल पा रही है, या आप लोग दे पा रहे हो? क्योंकि जैसा कमाओगे या जिस तरह से जब कमा पाओगे जब भी आप आगे दे पाओगे सैलरी। तो क्या ऐसा भी हो रहा है कि सैलरी ज्यादा डिमांड आ रही हो लेबर क्लास से या जो सर्विस क्लास है उनसे? है। सर अभी बात जो लेबर की है कि सैलरी की, जहाँ तक तो जिस जो मालिक जो अपने लेबर को रख रखा है, वो उसके बिजनेस पर डिपेंड करता है कि वो उसको रेट बढ़ा के दे सकता है या नहीं दे सकता है। यदि उसका बिजनेस खुद कमजोर चल रहा है तो वो लेबर को एक ही चीज कहेगा कि मेरे बस की बात नहीं है कि मैं अभी आपको सैलरी बढ़ा के पैसे दे सकूं, मैं तो जो दे रहा हूँ वही बहुत बड़ी बात है, मैं तो चाहूँ तो इसमें भी और कम कर सकूं। तो वो तो अभी लेबर की पैसे बढ़ाने की बात तो कहीं पे भी है नहीं ऐसी। बाकी जिसका काम बढ़िया चल रहा हो और वो उसकी परेशानियां देख रहा हो लेबर की, कि भाई उसको बहुत ज्यादा परेशानी हो रही हो, तो हो सकता है कि वो एक आध परसेंट कोई वहां पे रेट बढ़ा दे। बाकी मेरे को नहीं लगता कि लेबर क्लास की कोई रेट बढ़ेगी। और बल्कि लोगों ने लेबर कम ही करी है, जहाँ पे 5 स्टाफ थे वहां पे 3 स्टाफ करें, 2 स्टाफ करें। तो ऐसे मायने में तो यदि लेबर यदि घूम रही है तो वो देख रही है कि मेरे को जो पैसे मिल रहे हैं वही बढ़िया है। 400 में मैं काम करता था जी, 350 में मैं लग गया तो बहुत बढ़िया बात है। मेरे कम से कम गुजारा तो होगा, कैसे ना कैसे कुछ खाने को तो मिलेगा। क्योंकि खाली दिमाग शैतान का दिमाग होता है, वो वाला सपना है। तो उस चीज में अभी आदमी फ्री बैठे, उससे बढ़िया कुछ मिले वही बढ़िया है। अच्छा, तो यानी अभी कोई लेबर मिलने में या ऐसी कोई परेशानी नहीं है, और ना कोई सैलरी इतनी देने में मतलब व्यापारी वर्ग पे इतना दबाव चल रहा है? नहीं नहीं। अच्छा, एक बात और बताएं कि जैसे आप हमेशा कोई ना कोई सेवा करते आ रहे हो, तो अनलोक में अब आपको तो सेवा का तो मौका थोड़ा समय कम मिल पाता होगा, तो इस वक्त आप क्या कर रहे हो? सर इस वक्त सेवा का कार्य यह है कि मैं किसी मुकाम पे पहुंच के और मेरी जो पब्लिक है उसके लिए कुछ ऐसी सेवा करूं कि जैसे अभी सड़कों पे जो खड्डे हो रहे हैं, बारिश का मौसम है और खाली प्लॉट जहाँ पे बिल्कुल कचरा एकत्रित है, मैं उसके लिए कुछ मुहिम बना सकूं। इस चीज से मैं जुड़ा हुआ हूं, इसलिए मैंने अभी पार्टी ज्वाइन करी है, एक वसुंधरा राजे समर्थक राजस्थान मंच, जिसमें मेरे को मालवीय नगर विधानसभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अभी 4 से 5 दिन हुए मेरे को इस पोजीशन पोजीशन को लिए हुए। मैं अब अपनी टीम बना रहा हूँ एक, जिस टीम को लेके मैं एक बहुत बढ़िया वर्क कर सकूँ पब्लिक के बीच में आके। और अभी मैं कुछ 1-2 दिन में या 3 दिन में मैं एक जो सड़कों पे जो खड्डे हो रहे हैं वो खुद हमारा जो ग्रुप है एनएनसी ग्रुप, उसके द्वारा मैं उसका भरपाई करने वाला हूँ, जिससे जो नगर निगम जो कार्य नहीं कर पा रही है वो मैं एक शॉर्ट लेवल पे करके उस चीज को निजात दिला सकूं अपनी पब्लिक को। क्योंकि जो सड़कों पे जो मैं खड्डे देखता हूँ उसमें मैं देखता हूँ कि बारिश का मौसम जब आएगा या आ गया है, उसके अंदर जो लबालब होगा उसके अंदर एक्सीडेंट के चांस ज्यादा हैं। जितने कम से कम एक्सीडेंट हो और मेरी पब्लिक की सुरक्षा हो सके, मैं वो कार्य करूँ। तो सड़कों पे गड्ढे तो आप एरिया वाइज करोगे, या किसी पर्टिकुलर जगह, या पूरे जयपुर को इसमें कवर करोगे? सर अभी मेरा विचार मेरे वार्ड का है, जो मेरे वार्ड में जो कम से कम भी कोई 30-35 कॉलोनियां हैं जिनके अंदर मेरा करने का विचार है। जिनके अंदर मुश्किल मेरे को लगता नहीं है, मुश्किल से शायद मेरे को 2 या 3 दिन लगेंगे, इससे ज्यादा मेरे को नहीं लगेंगे। क्योंकि जो नगर निगम का दिखावा होता है और एक नॉर्मल आदमी का दिखावा होता है बहुत अलग होता है। नगर निगम की बहुत प्रतिक्रिया रहती है और मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। मेरे को तो ठेले में माल भरवाना है और बस लेबर को लगाना है और बस उन खड्डों को भरवाना है। तो अभी आपने जैसे खड्डे को भरवाना है, तो ये तो बहुत अच्छा काम है, क्योंकि जब बारिश का मौसम होता है तो पानी इकट्ठा होता है, तो वहाँ खड्डे का पता चलता नहीं है।
मोटरसाइकिल आ रही है, साइकिल आ रही है, या कोई भी वाहन आ रहा है, खड्डे का पता नहीं, और उसमें खड्डे में जाके वो गिर जाता है और बहुत ज्यादा एक्सीडेंट इसमें होने की संभावना रहती है। तो आप जो खड्डे के बारे में बता रहे हो, तो आप उसमें क्या करने जा रहे हो? कैसे खड्डे भरोगे, कैसे ढूंढोगे? क्या आपकी टीम तैयार है, या टीम कहाँ कहाँ जाकर उसको खोज करेगी? तो ये इसके बारे में बताएं। सर ऐसा है, जहाँ तक टीम की बात है तो पूरी टीम मेरे एरिया में ही है। जहाँ तक है 10 से 15 जने इस वार्ड से जुड़े हुए हैं। और दूसरी चीज, जहाँ तक देखने की बात है तो मैं भी खुद इस वार्ड के अंदर घूमता रहता हूँ, क्योंकि मेरी फ्री होम डिलीवरी जो सर्विस है शॉप से, मेरा डिपार्टमेंटल स्टोर है, उससे मैं सर्विस जो प्रोवाइड करता हूँ लोगों को, तो मैं जगह जगह गलियों में जाता हूँ तो मेरी नज़र में वो चीज़ आ जाती है। और मैं वो क्या है जो फोटोज है पिक कर लेता हूँ। और फिर मैं उस चीज का ध्यान रखता हूँ कि यहाँ पे ये खड्डा हो चुका है, इस खड्डे को कैसे भरना है। और मैं कभी भी रास्ते में चलते फिरते ये कार्य कर भी देता हूँ, क्योंकि छोटे मोटे कार्य हैंड टू हैंड कर दिए जाएं तो ज्यादा बढ़िया है। तो अभी मेरा जो है नजरिया, जो मैंने कम से कम भी 4-5 खड्डे तो ऐसे देखे हैं जिनमें यदि एक्सीडेंट होए तो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा आदमी की दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। तो उस चीज को देखते हुए मैंने, जहां तक है, मैं अपने कैमरा तुरंत चालू करता हूँ और उसको पिक खींच लेता हूँ। तो अभी मैंने जो खड्डे नोटिस करे हैं उनको मैं पहले भरवाऊंगा। इसके अलावा मैं सुबह शाम जैसे सर्वे हो सके और फिर उन खड्डों को औरों को भरवाने की पूरी कोशिश करूँ। तो ये आपको मतलब खड्डे भरने का अचानक कहाँ से विचार आया? सर विचार अपने आप ही उत्पन्न हो जाता है जब मैं रास्ते में जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि बहुत बड़ा खड्डा है और इसके अंदर तक किसी की नजर नहीं गई कि ये खड्डा हो रहा है और इसको अपन को भर देना चाहिए। क्योंकि उस खड्डे के पास में जो मकान है, मैं तो कहता हूँ उस मकान मालिक को ही सोच लेना चाहिए कि भाई ये खड्डा कितना गलत है और कोई भी आने जाने वाले के लिए कितना गलत हो सकता है ये। लेकिन अभी आम पब्लिक के मन में ये विचार क्यों नहीं आता, ये मैं नहीं कह सकता। बाकी आम पब्लिक के मन में ही विचार आ जाना चाहिए, गवर्नमेंट तक ये बात जानी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट तो इस चीज के लिए मेरे हिसाब से काबिल है ही नहीं। गवर्नमेंट यदि ये चीजें समझ लें और ये सब चीजें कर लें तो मेरे हिसाब से मेरा देश है जो विदेश की तरह बहुत सुंदर और स्वच्छ दिखने लगे। हाँ, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक अपने को उदाहरण दिया था, तो उन्होंने बताया भी था कि हमारे देश में कहीं सड़क पे गड्ढा हो जाता है, तो उस सड़क पे गड्ढे को भरवाने के लिए पूरे गांव के पंच सरपंच इकट्ठे होते हैं। वो पूरी जीप भर के और उन एमएलएज या कोई भी जो मंत्री होता है उनके वहां जाते हैं, और वहां जाकर और उनको खड्डे भरने के लिए उनसे निवेदन करते हैं, और वो वापस आते हैं। खड्डा कोई महीने 2 महीने में उसको भरने के आदेश होते हैं, लेकिन उसको जो आने जाने का पंच सरपंच का जो खर्चा होता है, जीप का खर्चा होता है, लगभग 20,000 रुपए का खर्चा हो जाता है। और वो खड्डा ज्यादा से ज्यादा 1,500 रुपए में भर सकता है। तो जो 20,000 का खर्चा वो करते हैं, इसके बजाय वो खड्डे भरने का काम करता, तो एक तो महीने 2 महीने का जो काम था वो पहले हो जाता। और दूसरा, एक आदमी जब खुद किसी काम से जुड़ता है, किसी सेवा से जुड़ता है, तो वो और भी ज्यादा अच्छा होता। तो ये जो आप जो खड्डे भरने का काम कर रहे हो, तो ये खुद जैसे, क्योंकि इसमें क्योंकि आप सड़क पे इन पे गड्ढे भरोगे, खड्डे भरोगे, तो सड़क का खर्चा तो बहुत ज्यादा आएगा। उसमें डामर लगती है, रोड़ी लगती है, और भी कई तरह की लेबर लगती है। तो आप खड्डे कहाँ से भरने जा रहे हो? सर खड्डे में ऐसी चीज से बनना चाहता हूँ, जैसे अपने मटेरियल निकलता है जो फालतू मटेरियल, जैसे कोई जब मकान टूट रहा है या उसका जो ईंट भाटा जो निकलता है, तो कई जगह ऐसा है कि इकट्ठा करा हुआ है, लोगों को परवाह नहीं है, घरों के आगे इकट्ठा पड़ा है, कहीं पे खाली प्लॉट पड़ा है उसके बाहर पटक दिया। तो मैं उसी उसी मटेरियल को उसके अंदर भर के, एक तो वहां से जगह खाली करूंगा जहाँ पे वो बेकार पड़ा है, और दूसरा वो भर जाएगा खड्डा जहाँ पे उसकी जरूरत है। तो मैं एक पंथ दो काज करने की कोशिश करूंगा। और बाकी परफेक्टली बिल्कुल सही बात है कि जो आप कह रहे हैं कि जो कार्रवाई अपन करने जाते हैं गवर्नमेंट के अंदर वो ज्यादा महंगी पड़ती है। इस बयान जब अपन ये कार्रवाई अपन खुद करें ना तो वो ज्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि इतने चक्कर काट के इतनी सिफारिश करके यदि आदमी कोई काम ना हो सके तो बेकार है। इससे बढ़िया तो 2 पैसा धर्म में लगाओ और जो काम में अपने कर्म में लगाओ वो ज्यादा बढ़िया है। तो ये जैसे खड्डे भरोगे, ये तो अच्छी बात है कि आप किसी कोई मकान टूट रहा है और भी कोई आपको मलबा वगैरह इसमें गिरा हुआ पड़ेगा, तो आप वहां से खड्डे
तो अभी आपने कोई खड्डे भरने का काम किया भी है या अभी सिर्फ योजना ही है अभी? सर अभी योजना ही बनाई गई है, इसके अंदर शायद 2 से 3 दिन और लग सकते हैं। 2 से 3 दिन के अंदर ये पूरा कार्य करने की पूरी कोशिश होगी। तो जिस पार्टी से या जिस ग्रुप से आप जुड़े हो, तो उनके ग्रुप के सदस्य भी आपकी इस बात से सहमत है कि नहीं खड्डे भरने का काम अच्छा है, या और भी कोई वो सुझाव देते हैं कोई लोग? नहीं, वो तो मेरी इस बात से बहुत ज़्यादा सहमत हैं, वो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं मेरे पे। और वो इसीलिए मेरे को इस काम के लिए उन्होंने चुना है, और इसलिए मेरे को मेरा लोकल क्षेत्र दिया है जो मालवीय नगर विधानसभा का क्षेत्र है। और मेरे को टीम के लिए भी बोला गया है कि आप अपनी परफेक्ट टीम बनाइए, किसी भी तरह की इसमें कोई भी लाग लपेट या किसी भी तरह का कोई यानी है ना स्वार्थ का काम नहीं होना चाहिए, निस्वार्थ ये सेवा होनी चाहिए। इसलिए मैं ये मैडम की टीम से ज्वाइन हुआ हूँ। तो एक बात आपने लेबर की ये बताई और खड्डों की बताई, और कोई ऐसा कार्य हो, क्योंकि अब बारिश का टाइम है, पौधारोपण वगैरह आपने अगर कुछ करने की सोची हो, क्योंकि बारिश सबसे अच्छा सीजन होता है पौधरोपण का, तो कहीं आपके ग्रुप ने इस तरह का और स्टार्ट किया हो भी प्रोग्राम? सर अभी स्टार्ट पौधारोपण का नहीं हो पाया है, क्योंकि जिस तरह से अनलॉक अभी खुला है, लोग बाग अपने काम में व्यस्त हो चुके हैं, और इस वजह से लोग बाग समय नहीं निकाल पा रहे हैं। ग्रुप में भी कई लोग समय नहीं निकाल पा रहे हैं, पूरा अपना पूर्ण रूप से पूरा सहयोग नहीं दे पा रहे हैं कि अभी हमको इतना टाइम है कि हम इस चीज के अंदर अभी लगें। बाकी जहां तक मेरी कोशिश होती है, मैं इस काम में तैयार रहता हूँ। और आगे मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं इस काम में कुछ बढ़िया और करके दिखाऊं। तो अभी मैं जो टीम तैयार कर रहा हूँ, अभी कुछ बिजी लाइन होने के चक्कर में अभी ये काम में पूरा ध्यान नहीं दे पाया हूँ। बाकी पौधारोपण बहुत जरूरी है, क्योंकि बारिश का वक्त आ चुका है। इस वक्त जो पौधारोपण होगा, बहुत बढ़िया पौधारोपण होता है वो। वैसे तो आपने क्या दोनों काम बहुत अच्छे लिए हैं, एक तो सड़कों पर बारिश के टाइम में खड्डे भरने का, और दूसरा पौधारोपण का जो आप ये विचार कर रहे हो, तो दोनों ही बहुत अच्छे काम है। तो क्योंकि एक्सीडेंट और खड्डे भरने के दोनों का एक संबंध है, खड्डे भरोगे एक्सीडेंट कम होगा, एक्सीडेंट कम होंगे तो हमारा युवा या वृद्ध या कोई भी जो सड़क पे चलने वाला है वो बचेगा। तो एक तरह से बहुत ये मानव सेवा, बहुत अच्छी सेवा करने जा रहे हो। तो आप, जैसे आपका डिपार्टमेंटल स्टोर है, तो वहां से आप समय कैसे निकाल पाओगे? सर ये काम सारा मैं मॉर्निंग में करूंगा और नाइट में करूंगा। मेरा शॉप का जो टाइमिंग्स है वो अभी 9 o'clock का है सुबह का। इसके बाद में अभी जो लॉकडाउन की वजह से 7 बजे का जो टाइम कर रखा है, तो 9 से 7 मेरी ड्यूटी रहती है। इस बीच में भी मैं शॉप से बाहर निकलता हूँ कुछ कार्य करने के लिए। कोई चीज पता करनी हो या किसी भी तरह से कोई हेल्प हो किसी को, तो मैं बाहर निकलता हूँ। बाकी सुबह 9 बजे से पहले मैं सुबह मॉर्निंग में 6 6 बजे उठ के और फिर इस चीज के लिए मैं निकलता हूँ। आज सुबह मैं उठा तो मैंने देखा मेरे पास में है जो करीब 30 से 40 बंदर आ गए। अब यहाँ पे मेरे खुद घर के सामने हैं जो 30 से 40 बंदर आए। मैं तुरंत वहां से निकला, मैंने देखा कि सारे बंदर ऐसे लग रहा है जैसे बहुत भूखे हों और काटने की कोशिश कर रहे हैं और लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तुरंत गया, 5 किलो केले लेके आया और उनको तुरंत 5 किलो केले खिलाए। मेरे उनका पेट भरा जब जाके मेरे को कुछ संतुष्ट मिले कि भाई हाँ, कि बहुत अच्छा लगा मेरे को, मेरे मन को संतुष्टि हुई। तो बस मेरा तो मन यही करता है कि कहीं पे भी कोई अच्छा कार्य दिखे और मैं उससे जुड़ जाऊं। चलो, तो आपने आज बहुत अच्छा हमको समय दिया और आपने बहुत अच्छी चीज बताई कि आप खड्डे भरने जा रहे हो, आप पौधारोपण करने जा रहे हो, आप जो नी जवान जिन पशुओं के लिए हैं, आप उनकी भी सेवा करते रहते हो। तो शंकर जी, आज आपने हमको बहुत समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम उम्मीद करेंगे कि जो आपके खड्डे भरने की योजना है, क्योंकि बारिश चालू होने में थोड़ा सा ही टाइम बता रहे हैं जिस तरह से मानसून विभाग कह रहा है, तो हम चाहते हैं कि मानसून शुरू होने से पहले ही आप खड्डे भरने का कार्य देख लें। और उस खड्डे भरने के हम भी चाहेंगे कि आप हमको वो वीडियो भेजें, ताकि हम हमारे दर्शकों को दिखा सके। और हम ये भी चाहते हैं कि पौधारोपण करें, उसका भी वीडियो दिखा सके। और ये बहुत ही एक अच्छा काम करने जा रहे हो, तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कोई और संदेश जो हमारे दर्शकों को देना चाहो। मेरा संदेश पब्लिक से एक ही है कि आपको कहीं भी अपने घर के बाहर किसी भी तरह का कोई खड्डा दिखे
या आपको लगे कि सड़क में अभी किसी तरह की कोई दुर्घटना हो सकती है, उस कार्य को यदि आप अपने लेवल पे सही करा दें तो बहुत ज़्यादा बेटर है। यदि आप सरकार के भरोसे रहेंगे तो वो सरकार जाने कब 1 महीने में या 2 महीने में उस कार्य को करेगी, और जब तक वो कोई दुर्घटना हो गई तो वो हमारे लिए बहुत खराब है, हमारी जनता के लिए बहुत खराब है। ऐसा नहीं है कि कोई कि उस खड्डे में कोई और गिरेगा। ऐसा हो कि कोई अपना गिर जाए, कोई अपना रिश्तेदार गिर जाए या अपन खुद इसका शिकार हो जाएँ। तो इसलिए मेरी जनता से रिक्वेस्ट है कि आपको कहीं पे भी ऐसा कुछ दिखे तो तुरंत उसके कार्रवाई करें, और यदि आप उसके लिए असमर्थ हैं तो आप प्लीज़ मुझे कॉल करें, मैं उसकी सुविधा प्रोवाइड कराऊँगा, लेकिन आप उस सुविधा को ज़रूर दें पब्लिक को तो ज़्यादा बेटर है। थोड़ा आपका एक बार नंबर भी बता दीजिए आप। सर, मेरा नाम शंकर लाल अग्रवाल है, मैं लालकोटी विधानसभा क्षेत्र में रहता हूँ, वार्ड नंबर 142 है। मेरा मोबाइल नंबर 9352836677 है। मेरा मोबाइल नंबर 9352836677 है। थैंक यू। चलो, तो ये है हमारे शंकर लाल जी, जो कि बहुत अच्छी सेवा करने जा रहे हैं बारिश के टाइम में खड्डों को भरने का, ताकि आपके, हमारे और हमारे समाज के जो जनता जो सड़कों पर चल रही है वो सुरक्षित रहे। और हम उम्मीद करते हैं कि इनका काम बहुत सफल हो, ताकि आम आदमी सुरक्षित रह सके। तो शंकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और हम इसी के साथ दर्शकों से विदा लेते हैं। धन्यवाद भाई। धन्यवाद।